तो बात करते हैं फ्यूचर एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। व्हाट आर द फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स की। तो सपोज़ आपको पता ही होगा कि कितना ज़्यादा मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट होता है डे टू डे लाइफ में। आगे बात करते हैं तो इसमें बात की जा रही है ट्रिमेंडस प्रोग्रेस दैट हैज़ बीन मेड in discipline of material science and engineering within the past few years, and spite of that there still remain technology challenges including the development of even more sophisticated and specialized materials, as well as the consideration of the environmental impact of material प्रोडक्शन। तो अगर हम लोग बात करें पर्टिकुलर व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट रोल इन डिफरेंट एरियाज़, तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि किस किस एरियाज़ की बात की जा रही है। तो बात करते हैं फर्स्ट वन, दैट इज़ योर न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी एक्चुअली क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी में हम होल्ड्स करते हैं सम प्रॉमिस बट द सॉल्यूशन ऑफ द मैनी प्रॉब्लम्स from the fuse to containment structure to facilitate for the disposal of radioactive waste will necessarily involves materials in transportation, reducing the weight of transportation vehicles as well as increasing engine operating temperature will enhance the fuel efficiency। तो अगर प्रॉपर सुटेबल मटेरियल यूज़ होगा तो ऑटोमेटिक वो टेम्परेचर को हम लोग सस्टेन करेंगे। और क्योंकि ड्यू टू इंजन में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हीटअप डेवलप होता है जिसकी वजह से इंजन के फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हम लोग अगर सुटेबल मटेरियल यूज़ करेंगे इन द इंजन ब्लॉक सिस्टम में तो वो टेम्परेचर को सस्टेन करेगा, जिससे मटेरियल्स की लाइफ हमारी रहे और इंजन जो होगा वो जल्दी फेलियर नहीं होगा। तो इसी प्रकार से जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, ये काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी होती है और जिसकी वजह से टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो उसको सस्टेन करने के लिए हमें सुटेबल मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो न्यू हाई स्ट्रेंथ लो डेंसिटी स्ट्रक्चर मटेरियल्स रिमेन्स टू बी डेवलप्ड एज वेल एज मटेरियल्स दैट हैव हायर टेम्परेचर कैपेबिलिटी फॉर यूज़ इन इंजन कंपोनेंट, जो कि मैंने अभी बात करी आपसे। फर्दर मोर बात करते हैं, देयर इज़ अ रिकोगनाइज नीड्स टू फाइंड न्यू इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि सोलर ETC एंड यूज टू प्रेजेंट रिसोर्स मोर एफिशिएंटली। आगे बात करते हैं तो जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल होते हैं इज़ अनदर वेरी अट्रैक्टिव एंड feasible energy conversion technology that has the advantage of being non-polluting. New materials need to be developed for more efficient fuel cells and also for better catalysts to be used in this production of hydrogen। आगे बात करते हैं तो द पोल्यूशन कंट्रोल टेक्निक एम्प्लॉयज़ वेरियस मटेरियल्स, जिसमें कि हम बात करते हैं मटेरियल्स प्रोसेसिंग एंड रिफाइनमेंट मेथड नीड टू बी इम्प्रूव्ड so that they produce less environmental degradation, less pollution and less disposals of the landscape from the mining of raw materials। तो हमें इस तरह से भी देखना पड़ता है कि ऐसे मटेरियल्स यूज़ करने पड़ेंगे जो पोल्यूशन कंट्रोल टेक्निक में यूज़ कर सके। ऐसा ना हो कि वो मटेरियल्स यूज़ करने से पोल्यूशन जो काफ़ी ज़्यादा फैले, इसको भी हमें मेंटेन करना होता है। ऑल्सो इन द सम मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस toxic substances are produced and the ecological impact of their disposal must be considered। जैसे कि आप जानते हो कि हमें जो भी हम लोग मटेरियल यूज़ करें वो रिसाइक्लेबल अगर होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो पोल्यूशन नहीं करेगा। और कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री या अदर इंडस्ट्रीज़ में तो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जो कि इकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालते हैं। इसको भी बैलेंस करना ज़रूरी है। आगे बात करते हैं मैनी मटेरियल्स दैट वी यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम रिसोर्स दैट आर नॉन रिन्यूएबल, जैसे कि ऑयल, और दिस नेसेसिटीज दैट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल्स हैविंग कंपेरेबल प्रॉपर्टीज विद लेस एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो इससे हम लोग काफ़ी कुछ क्लियर हो जा रहा है कि किस तरह से और चीज़ों को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे।